तो लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब बस कुछ ही दिनों के बाद 4 जून को चुनाव के नतीजे सामने होंगे और तस्वीर साफ होगी कि कौन जीता और कौन हारा। ये भी साफ हो जाएगा कि केंद्र में सरकार आखिर किसकी बनेगी। इन सभी के बीच लोगों को उन हॉट सीटों पर रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है जो चुनावी दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। ऐसी ही हॉट सीट की फहरिस्त में राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का भी नाम शामिल है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी, कांग्रेस प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के बीच कशमकश है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के इंतजार से ऐन पहले बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी बुधवार को अचानक से धरने पर बैठ गए। ये धरना बाड़मेर के केंद्रीय कारागृह के बाहर दिया गया था। हालांकि धरने का कारण कोई चुनावी नहीं था। भाटी यहां एक बंदी की संदिग्ध मौत मामले में जारी धरने को समर्थन देने पहुंचे थे। जिस धरने को सपोर्ट करने भाटी पहुंचे थे वहां बंदी की जेल में संदिग्ध मौत का विरोध जताया जा रहा था। बताया गया कि मृतक शख्स पिछले करीब 10 दिनों से चिकन पॉक्स से पीड़ित था। परिजनों ने उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और जेल के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस और एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। दरअसल बंदी की मौत पर परिजनों के आरोपों के चलते शव के पोस्टमार्टम को लेकर गतिरोध बना रहा। विवाद की सूचना पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मौके पर पहुंच गए और वे भी धरने पर बैठ गए। प्रशासन से देर रात तक 3 स्तर की वार्ता विफल रही। इधर इस मामले में न्याय की जांच शुरू की गई है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि भीषण गर्मी में आमजन कूलर एसी से दूर नहीं जा पाते। वहीं जेल में बीमारी से तड़प रहे इंसान को इलाज तक उपलब्ध नहीं करवाया गया। एक भाई के सामने दूसरे भाई की जान चली गई। इसके 1 घंटा बाद चिकित्सक मौके पर पहुंचते हैं और लीपापोती कर चले जाते हैं। उन्होंने जेलर को निलंबित करने और नामजद हत्या का मामला दर्ज नहीं करने तक धरना जारी रखने की बात कही। साथ ही दोषियों के खिलाफ उस समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर महापड़ाव की चेतावनी दी। आपको बता दें कि जेल में बंदी जयसिंह बीते 10 दिनों से चिकन पॉक्स से ग्रसित था। बुधवार को जयसिंह की मौत हो गई। जेल में बंदी मृतक के भाई रतन सिंह ने बताया कि उसने जेल प्रशासन को इलाज के लिए कई बार कहा, लेकिन सामान्य दवा के अलावा कुछ नहीं दिया गया। इसके कारण उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। जेल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर परिजनों ने पोस्टमार्टम से भी मना कर दिया। इसके चलते गतिरोध बना हुआ है। परिजनों का आरोप है वो करीब 10 दिन से बीमार था। इसके बावजूद जेल प्रशासन उसका इलाज नहीं करवाया। घटना के बाद सुबह से ही जेल के बाहर परिजन और ग्रामीण एकत्रित हो गए। दोपहर तक बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने जेल के बाहर धरना दे दिया। शिव विधायक भाटी के साथ परिजनों ने 3 बार प्रशासन से वार्ता की। तीनों ही बार सहमति नहीं बनी। विधायक ने अधिकारियों को कहा कि इस मामले में जब तक कार्रवाई नहीं होगी धरना जारी रहेगा। जेल में 160 बंदियों की क्षमता के विरुद्ध 250 बंदी हैं। इसको लेकर मंगलवार को न्यायिक अधिकारियों ने भी निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए थे। भीषण गर्मी में बंदियों की संख्या ज्यादा होने पर स्वास्थ्य को लेकर इनको कहीं और शिफ्ट करने का भी निर्देश दिया था।